ओम वैशेषिक दर्शन के द्वितीय अध्याय द्वितीय आहनिक के 32 सूत्रों को हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक हम में से जो भी कोई शंका है उसको पूछ सकते हैं हस्तोत्थापन द्वारा। जी बहन रिया जी कृपया बोलें। जी ओम नमस्ते गुरु जी। जी नमस्ते। ये जो सूत्र 27वां सूत्र है, इस सूत्र में जो दूसरी पंक्ति है उसमें कह रहे हैं शब्दः तु स्वग्रहण ग्रहण साधनेन न नित्यम निरंतरम गृह्यते। यानी गुरु जी इसका ये जो अर्थ मैं समझ रही हूँ कि जो शब्द उत्पन्न हुए एक बार वह सुनाई दे दिए, अब उसको श्रोत्र इंद्रियों के द्वारा उसको दोबारा ग्रहण नहीं होने के कारण वह नित्य नहीं है या निरंतर नहीं है। गुरु जी क्या ये सही समझ रही हूँ मैं? हाँ जी गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। और सूत्र 30 में गुरु जी जो दूसरी बात के, पहली बात तो स्पष्ट है, जो दूसरी बात यहाँ से है अथ च अभिव्यक्तौ शब्दस्य, ये वाली जो पूरी पंक्ति है गुरु जी ये स्पष्ट नहीं हो पाई है, एक बार फिर से समझा दें। जी 30वां सूत्र है। जी गुरु जी 1 2 3 4 5 6 7 7 अथ च अभिव्यक्तौ। मिल गया मुझे। जी गुरु जी। जी तो 30वें सूत्र में अभिव्यक्तो दोषात, शब्द की अभिव्यक्ति मानने से दोष होने के कारण शब्द अनित्य है। तो अभिव्यक्ति मानने में दोष दिखाए जा रहे हैं। तो पहले एक दिखा दिया, अब ये एक और बात कह रहे हैं अथ च अभिव्यक्तो शब्दस्य। अगर शब्द की अभिव्यक्ति मानते हैं तो ऐसा मानने पर अथ च शब्द से अभिव्यक्तो ऐसा समझेंगे, यानी कि शब्द की अभिव्यक्ति मानने पर व्यंजकेन भेरी शब्देन, जो व्यंजक के द्वारा नगाड़े का शब्द है उसके द्वारा तंत्री शब्दों न अभिभूयेत, सितार का जो शब्द है वो दबना नहीं चाहिए। अगर अभिव्यक्ति मानेंगे शब्द की तो जो व्यंजक है उसके द्वारा जो भेरी शब्द यानी कि नगाड़े का शब्द उत्पन्न हो रहा है, उस नगाड़े के शब्द के द्वारा सितार का शब्द जो है, सितार की जो ध्वनि है वह दबनी नहीं चाहिए। फिर आगे कहते हैं व्यंजकेन प्रदीपेन तु यथा स्वम यथा स्थलम घटः पटो बिल्वम आमलकम अभिव्यज्यते ही। तो कहते हैं कि जो व्यंजक दीपक है, रूप दिखाने की दृष्टि से कह रहे हैं कि जो अभिव्यक्ति करने वाला, अभिव्यक्ति का कारण जो दीपक है, उस दीपक के द्वारा तो यथा स्वम यथा स्थलम, जैसा जो पदार्थ है और जहां रखा है वह घड़ा हो, कपड़ा हो, बेल हो या आंवला हो, वह बिना एक दूसरे को दबाए ही वो अभिव्यक्त होता ही है। तत्र न एकेन अन्यस्य अभिभवो भवति। इसी बात को कहा कि वहां पर जो है ऐसा नहीं है कि घड़ा कपड़े को दबा ले रहा है
आंवले को दबा ले रहा है, ऐसा नहीं होता। तो जी गुरु जी। दीपक जलाने से सभी अलग अलग दिखते हैं, जहाँ जो चीज रखी होती है वो दिखते हैं, वो दबते नहीं है। तो सोअपि दोषः शब्दस्य अभिव्यक्तौ, शब्द की अभिव्यक्ति में यह दोष भी आता है, अभिव्यक्ति मानने पर, क्योंकि यहाँ भी अभिव्यक्ति है, रूप की, रूप पहले से है लेकिन प्रकाश के द्वारा अभिव्यक्त हो जा रहा है। तो अभिव्यक्त हो जाने पर उसमें कोई एक दूसरे के रूप को दबाता नहीं है, सब जहां जहां जैसे जैसे रखे हैं सभी दिखते हैं। जी गुरु जी। लेकिन शब्द में ऐसा नहीं होता। शब्द का अभिव्यंजक शब्द को अगर अभिव्यक्त करता तो भेरी का शब्द अर्थात जो नगाड़े के शब्द से सितार के शब्द दब नहीं जाना चाहिए, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि नगाड़े की तीव्र ध्वनि में सितार का शब्द सुनाई ही नहीं पड़ता, दब जाता है। तो जी गुरु सितार जी। का अलग सुनाई पड़ना चाहिए, नगाड़े का अलग सुनाई पड़ना चाहिए, अगर अभिव्यक्ति हो रही है तो, ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं। ठीक है जी। जी गुरु जी, स्पष्ट हो गई बात। गुरु जी, ये व्यंजक का अर्थ हुआ जिसके कारण जो ध्वनि हो रही है उससे अर्थ व्यंजक मतलब, हाँ, व्यंजक मतलब अभिव्यक्ति कारक, अभिव्यक्ति करने वाला। जी गुरु जी, अभी स्पष्ट हो गई बात गुरु जी। धन्यवाद। ठीक है जी। तो ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने 32 सूत्र तक पढ़ लिया था, और 32वें सूत्र में शब्द के नित्यत्व के लक्षण अनुपलब्ध होने और अनित्यत्व के लक्षण उपलब्ध होने से शब्द अनित्य है, लिंगाच्चा नित्यः शब्दः, ये बात हुई थी। तो 33वें सूत्र की भूमिका है भवतु ध्वन्यात्मकः शब्दो नित्यः। जो ध्वन्यात्मक शब्द है वह अनित्य माना जा सकता है, मान लेते हैं, परंतु वर्णात्मकस्तु नित्यः स्यात्। लेकिन जो वर्णात्मक शब्द है वह तो नित्य होना चाहिए। वर्णात्मक का मतलब जो मुख से ध्वनि शब्द विशेष की निकलती है, जिससे हम कोई शब्द वाक्य बनाते हैं, वो चर्चा कर रहे हैं, उस ध्वनि की चर्चा है। तो वो तो नित्य होनी चाहिए। कुतः, कैसे? तो ये पूर्व पक्षी का सूत्र है, पूर्व पक्षी ने ही भूमिका कही है और सूत्र भी पूर्व पक्षी कह रहा है। तो कहते हैं द्वयोस्तु प्रवृत्त्योरभावात्। तो कहते हैं पठन पाठन में शब्द के अविद्यमान रहने पर शब्द के आदान प्रदान का लोप प्राप्त होने से शब्द को नित्य होना चाहिए। तो शब्द अगर नहीं है, अविद्यमान है, तो फिर उसका आदान प्रदान कैसे होगा, ये दोष दिखाया जा रहा है। तो यहां पर भाष्य देखते हैं। द्वयोः तु प्रवृत्त्योः अभावात्, इसको खोलते हैं। गुरु शिष्ययोः यद्वा यद्वा अध्यापकाध्येत्रोः प्रवृत्त्योः अध्यापनाध्यापनयोः
अभाव प्रसंगात। तो कहते हैं गुरु शिष्ययोः, गुरु और शिष्य के, यद्वा अथवा ऐसा कहें कि अध्यापक और अध्येतृ, पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले, इन दोनों की प्रवृत्ति। और अध्यापन अध्ययन, पढ़ाने के और पढ़ने के अभाव का प्रसंग होने से खलु वर्णात्मकः शब्दस्तु नित्यः स्यात् एव। निश्चय से जो वर्णात्मक शब्द है वह तो नित्य होना ही चाहिए। तो अभिप्राय क्या है, क्या कहना चाहते हैं कि अगर वर्णात्मक शब्दों को जो बोले जाते हैं उनको अगर नित्य नहीं माने तो पढ़ाने वाले से पढ़ने वाले तक शब्द पहुंचेगा कैसे। और पढ़ने वाले ने मान लीजिए सुन भी लिया और वह नित्य नहीं है तो उसको समझ में कैसे आएगा। तो इस तरह से कुछ बात कही जा रही है, आगे देखते हैं इसको। गुरुणा शब्दो वर्णात्मकः शिष्याय प्रदीयते। गुरु के द्वारा जो वर्ण स्वरूप वाला शब्द है वो शिष्य को दिया जाता है, बोलकर समझाया जाता है। फिर कहते हैं शिष्येण च आदीयते, और शिष्य के द्वारा उस शब्द का ग्रहण किया जाता है। तत्र द्वयोः आदान प्रदाने, यहां पर दो काम हो रहे हैं, लेना और देना। तो इन दोनों में न अनुपस्थितस्य अस्थितस्य संभवतः, तो इन दोनों क्रियाओं में देने और लेने में अगर जो नित्य नहीं है, अनुपस्थित है या स्थित नहीं है, तो लेना और देना जो स्थित नहीं है उसका कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। मतलब तो कहते हैं अनुपस्थितस्य अस्थितस्य न संभवतः। आदान और प्रदान ये द्विवचन है, आदान प्रदान है। तो लेना और देना जो अनुपस्थित है, जो स्थिर नहीं है, उसका उन उसका लेना और देना ये दोनों नहीं होते। तस्माद् वर्णात्मकेन शब्देन तो नित्येन भवितव्यम इति पूर्व पक्षः। इसलिए जो वर्णात्मक शब्द है वह तो नित्य होना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्ष कहना चाहता है। तो पूर्व पक्ष जो है अपनी बात को इस प्रकार से कह रहा है कि भाई लेना देना कैसे हो जाएगा, लेन देन तो कोई चीज स्थिर होगी उसी में हो सकता है, ठीक है। तो वही चीज जो दी गई वही ली गई, तभी हो सकता है। जब जो दी गई वही ली गई, तभी हो सकता है जब उसको मतलब वो स्थिर हो वस्तु। और जो अनित्य हो, नष्ट हो गई है, वो जो दी गई वो तो नष्ट हो गई, अब लिया क्या तुमने। ये अभिप्राय समझाने का ढंग। प्रश्न पूर्व पक्षी का है। फिर पूर्व पक्षी और भी बात कहता है। 34वां सूत्र है प्रथमादि शब्दात, और 35वां सूत्र है संप्रतिपत्ति भावात च। तो 34 और 35 एक साथ में कहे गए हैं क्योंकि इनमें एक वाक्यता है।
अभिप्राय हुआ प्रथमादि शब्दात, प्रथम अंतिम आदि शब्दों से कथित मंत्र आदि की पुनः पुनः आवृत्ति, मतलब बार बार बोले जाना, तथा शब्दों का ही पुनः पुनः प्रयोग होने से संप्रतिपत्ति भावाच्च वर्णात्मक शब्द नित्य होने चाहिए। तो ये पूर्व पक्षी के ही दोनों सूत्र हैं। आइए इसका भाष्य इन दोनों सूत्रों का जो एक वाक्यता है उसको देखते हैं। अनयोः सूत्रयोरेक वाक्यतास्ति। तो इन दोनों सूत्रों में एक वाक्यता है, अर्थात संबंध है, जोड़ के ही कहा जाएगा इनको। प्रथमादि शब्दात को खोलते हैं। प्रथमोत्तमादि शब्दात शब्दो वर्णात्मको नित्यः। तो प्रथम, उत्तम, उत्तम मतलब अंतिम, आदि शब्द से शब्दों वर्णात्मको नित्य, शब्द जो है वह जो वर्णात्मक है वह नित्य है। तो ऋग्वेद का एक मंत्र यहां पर उदाहरण के लिए दिया है, प्रभो वाजा अभिद्यवो, एक भाग दिया है उसका, इत्येकादश खलु ऋचः खल ऋचः सामिधेन्यस्तासां प्रथमामुत्तमां चर्चं त्रिः प्रथमाः पूर्वां त्रिरुत्तमामन्तिमां च पुनरावर्त्य पंचदश सामिधेनीः सम्पाद्याग्निसमिन्धनाय प्रयुञ्जीतेत्यत्र प्रथमोत्तमयोः स्थितयोरेव पुनरावृत्तिर्भवितुं युज्यते। तो यहां पर कहते हैं कि प्रथम और अंतिम शब्द से शब्द वर्णात्मक, जो शब्द वर्णात्मक है वे क्या है, नित्य हैं। और उसमें यह मंत्र दिया गया, इति एकादश खलु ऋचा, यह 11वीं ऋचा, सामिधेनी, सामिधेन्यः मतलब बहुत सारी सामिधेनियां, ऋचाएं, यह जो 11 है, हाँ 11 भी नहीं 11, ये 11 जो ऋचाएं हैं ये सामिधेनी हैं, सामिधेन्यः, तासाम प्रथमाम उत्तमाम चर्चम च ऋचम, इसको तोड़ लेंगे, चर्चम मतलब च ऋचम। तो कहते हैं कि इसमें से तासाम, उनमें से प्रथम और अंतिम, प्रथम ऋचा और अंतिम ऋचा, प्रथमाम उत्तमाम च ऋचम, पहली और अंतिम ऋचा, फिर त्रिही प्रथमाम पूर्वाम त्रिही उत्तमाम, तो 3 पहले वाली, पहले 3 प्रथम वाली जो है वो पहले, फिर त्रिरुत्तमाम अंतिमाम च, और जो 3 अंतिम वाली हैं वो सबसे अंत वाली हैं, वो बाद वाली को च पुनरावृत्य फिर से बोलकर पंचदश सामिधेनी ही संपाद्य, 15 सामिधेनी ऋचाएं संपादित करके, मतलब क्या हुआ कि है तो 11 ऋचाएं, लेकिन उन 11 को 15 बनाना है,
तो कैसे बनेंगी? तो कहते हैं कि भाई जो पहले वाली 3 है और जो अंतिम वाली 3 है उनको दोबारा दोबारा बोल लेंगे। तो 15 हो जाएंगी। या तो ऐसा करें कि 11 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो 14 हुई। तो कुल मिला के 15 करनी है सामिधेनी। 11 है लेकिन 15 करनी है, तो उसका उपाय क्या करेंगे कि 1 मिनट। पहली वाली को 3 बार बोला जाएगा। तो पहली वाली को 3 बार बोला तो मतलब एक बार तो उसका संख्या हो ही गई, 2 बार उसकी बढ़ गई, तो 11 से 13 हो गई। अंतिम को 3 बार बोला तो एक बार तो वो उसकी गिनती हो ही गई, तो 2 और बढ़ गई ऋचाएं। तो 15 बार हो गई, ऐसे हो चलेगा। ठीक है जी। तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं जिससे और अच्छे से समझ में आ जाए। इति एकादश खलु ऋचः सामिधेन्यः। तो इस प्रकार से 11 ऋचाएं हैं जो सामिधेनी हैं। तासाम प्रथमाम उत्तमाम च ऋचाम। तो प्रथम और अंतिम ऋचाओं को त्रिही प्रथमाम 3 बार प्रथम वाली को और पहले बोल देंगे पूर्वम, फिर त्रि उत्तमाम अंतिमम, फिर जो 3 बार जो अंतिम ऋचा है उसको सबसे अंत में बोल देंगे। जब पुनरावर्त्य उनका फिर से पुनरावर्तन करके मतलब दोबारा बोल के। पंचदश सामिधेनी ही संपाद्य 15 सामिधेनी ऋचाएं बनाकर अग्नि समिंधनाय अग्नि का समिंधन करने के लिए अर्थात अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए प्रयुंजीत इति अत्र। तो प्रयुंजीत मतलब प्रयोग करिए, प्रयोग करें। इति अत्र प्रथम उत्तमयोः सितयोः एव। तो यहाँ पर ये जो विधान है कि वे 11 हैं, उन 11 ऋचाओं को 15 बनाना है। कैसे कैसे बनाना है? तो पहले को 3 बार बोल दीजिए और अंतिम को भी 3 बार बोल दीजिए, तो 15 बन जाएंगी। तो ऐसे करके प्रयोग करें। अब इसके बारे में कहते हैं इति अत्र, इसके बारे में प्रथम उत्तमयो पहली और अंतिम स्थितयोः एव अर्थात जो ऋचा है वो नित्य है, स्थित है। तो जब वो स्थित है तभी पुनरावृत्ति भवितुम युज्यते। अगर वो स्थित है तभी तो उसकी आवृत्ति हो सकती है। अगर वो स्थिर न हो तो कैसे आवृत्ति हो जाएगी, ये कहना चाहते हैं मतलब पूर्व पक्षी। फिर आगे कहते हैं तथा संप्रतिपत्ति भावाच्च, और
संप्रतिपत्ति ही, सम्यक प्रतिपत्ति ही, अर्थात ठीक ज्ञान, सिद्धस्य अनुस्मृतिस्तस्याः सिद्धानुस्मृतेः संभवात्। तो अच्छी प्रकार से सम्यक प्रतिपत्ति, सम्यक ज्ञान, अच्छी प्रकार से ज्ञान, सिद्धस्य अनुस्मृति ही, जो पहले से सिद्ध है, नित्य है, उसकी अनुस्मृति, फिर से स्मृति, तस्याः सिद्ध अनुस्मृते संभवात्, तो उसके नित्य होने पर ही उसकी अनुस्मृति संभव होने के कारण से। यद्वा सिद्धस्य प्रयोगात् शब्दो वर्णात्मको नित्यो, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो शब्द पहले से सिद्ध है अर्थात स्थित है, उसका प्रयोग करने से शब्द जो है वर्णात्मक नित्य है, वर्णात्मक शब्द जो है वह नित्य है। यतः स एव अयम गायत्री मंत्र, क्योंकि यह जो गायत्री मंत्र है, अध्यायो वा अनेन अद्यापि प्रयुक्तो, कोई गायत्री मंत्र है या कोई ऐसा वेद का अध्याय है जो अनेन, इस पाठक के द्वारा, अद्यापि प्रयुक्त, तो आज भी प्रयोग किया गया, चाहे गायत्री मंत्र ले लो या कोई वेद का अध्याय ले लो, कोई ऋचा ले लो, तो वह उसने आज भी प्रयोग की। अद्यापि प्रयुक्तो, फिर कहते हैं विनियुक्तो वा, या उसका विनियोग किया। अस्मिन् कर्म कांडे यश्च ह्यस्तने अमुष्मिन् कर्म कांडे प्रयुक्तो विनियुक्तो वा। तो यहां पर जो बात आई, गायत्री मंत्रो अध्यायो वा अनेन अद्यापि प्रयुक्तो विनियुक्तो वास्मिन् कर्म कांडे, तो कहते हैं कि भाई यह गायत्री मंत्र है या यह वेद का अध्याय है, इस पाठक के द्वारा इस कर्म कांड में आज प्रयोग किया गया, विनियोग किया गया। यश्च ह्यस्तने, ये वही है जो कल अमुष्पिन, उस कर्म कांड में प्रयुक्तो व विनियुक्तो वा, जो प्रयोग किया गया था, जो कल दूसरे कर्म कांड में वही गायत्री मंत्र प्रयोग किया गया था, वही तो आज वाला, आज जो कर्म कांड में प्रयोग किया जा रहा है वही तो है ये, उसी को तो विनियोग यहां कर रहे हैं जो कल किया गया था, ऐसा कहना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे कहना चाहते हैं कि भाई जो वर्णात्मक शब्द है वह तो नित्य है। तो ये पूर्व पक्षी की बात पूरी हुई और हमारा समय भी 2 मिनट अधिक हो गया है, तो इतना ही रखते हैं। आइए अगले सूत्र में जो है फिर आगे कक्षा में समाधान होगा इसका। एक बार ओम का उच्चारण करके विराम करें। सर्वेभ्यो नमः, सभी को सादर नमस्ते नमस्ते। नमस्ते।